आपसे अनुमति ले रहे हैं बोलने की जरूरत तो आपसे तो मांग रहे हैं, किसी और थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये सारे एजेंडा मेरे साथी पार्षद सारे बोल रहे हैं आप जब भी जाएंगे आप अन्य मुद्दे पर जब पहुंचेंगे तब शुरुआत होगी अध्यक्ष जी। शुरुआत मैं कर रही हूँ ना, डीएमसी सर को खड़ा किए, वो एक एक एजेंडा ले रहे हैं। आपकी जो इशू आप उनको दीजिए। किनको? अब डीएमसी हमारे तो एजेंडे लिए ही नहीं, ऐसा नहीं भाई, हमारे एजेंडे लिए किसी के। आप अध्यक्ष होने के नाते इस मीटिंग। सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ और हमारी जो सदन की मीटिंग थी वो सरकारी ऑफिस जो निगम का ऑफिस है उसमें बुलाई गई थी। ये मेरा कोई निजी या कोई पर्सनल ऑफिस नहीं है, जिस तरह से हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जी बोल रहे हैं कि एक निजी ऑफिस में बुलाया गया। ये निजी ऑफिस नहीं है। ये मैं आप सबके द्वारा अपनी जनता तक क्लियर करना चाहूंगी, बात पहुंचाना चाहूंगी कि ये एक सरकारी दफ्तर है और यहाँ पर जो हमारे सम्मानित पार्षदगण और हमारे जो अधिकारी थे और कमिश्नर साहब थे, डीएमसी साहब थे, वो सभी मौजूद थे। अगर सरकारी दफ्तर था तभी यहाँ पे वो सम्मिलित हुए, अदरवाइज वो नहीं होते। आरोप तो ये भी है कि एजेंडे नहीं रखे आपने, सिर्फ आपके जो एजेंडे थे वही इस बैठक में रखे गए, तो बाकी पार्षदों के एजेंडे थे वो इस बैठक में मौजूद नहीं थे। मैं आपसे ये एजेंडाज की लिस्ट प्रोवाइड करवाती हूँ और इन लिस्ट के अंदर जितने भी निगम में कार्य दिए गए थे और जो फिजिबल थे वो सभी कार्यों को लिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर इस बात को उठा रहे थे कि हमारे मुद्दे नहीं लिए गए, तो उनकी वार्ड से जो उनके समर्पित उनके साथीगण पार्षद थे, उनके प्रत्येक वार्ड से 2 से 3 काम लिए गए हैं। जो जो हमारे पास लिस्ट आती गई और हमें डिटेल प्रोवाइड की गई वो सारे काम लिए गए हैं। और जो हमारे खुद के सीनियर डिप्टी मेयर वार्ड नंबर 12 से पार्षद हैं, उनके लगभग 20 करोड़ के कामों की इसमें लिस्ट है। और ऐसा नहीं है कि उनके मुद्दों को नहीं लिया गया, ये बिल्कुल इस बात को मैं निराकार बताती हूँ। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं और इसको आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसको आप जनता तक जरूर पहुंचाएं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले ही सदन की बैठक में इसी तरह से हंगामा रहा है। क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं विकास कार्यों में रुकावट या बाधा डालने की कोशिश है, ये केवल और केवल राजनीतिक मंशा से? ये जो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब हैं, ये हर समय इनका यही रहता है कि इस सदन की बैठक को भंग किस तरह से किया जाए। 4 तारीख की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 3 तारीख को ये बहिष्कार का इन्होंने पत्र दिया हमें, जिसमें इनके साथ के जो इनके साथी पार्षदगण हैं उन्होंने इसमें सिग्नेचर किए हैं और इस सदन की बैठक को इन्होंने ना सम्मिलित होने का पत्र हमें दिया कि हम आपकी इस मीटिंग में सम्मिलित नहीं हो सकते। लेकिन मेरे द्वारा इनको रिक्वेस्ट की गई, अधिकारियों को रिक्वेस्ट की गई कि आप इनको बोलिए और इन तक मैसेज पहुंचाइए कि ये जो सदन की बैठक है ये जनता के कार्यों के लिए है, ना कि ये मेरे कुछ पर्सनल कामों की है, ना किसी और के। तो आप सभी सम्मिलित होइए, क्योंकि अगर आप लोग सदन की बैठक नहीं लेंगे तो हम अपने जनता के कार्यों को धरातल पर नहीं उतार सकेंगे। तो मैं आपके द्वारा ये पत्र भी दिखाना चाहूंगी कि जो हमारे ऊपर इस पावन सदन के ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं कि मेयर जो हैं, अध्यक्ष जो हैं, वो कार्यों को नहीं करना चाहती, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो लेटर है ये एक दिन पहले दिया गया था। डीएमसी सर को सम्मिलित किया गया है कि हम इसमें नहीं आएंगे, लेकिन रिक्वेस्ट के बाद पहुंचे हैं। तो बस मैं यही कहूंगी कि पहले भी इनका यही नजरिया रहता है कि कोई भी सदन की बैठक हो उसमें इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ शोर शराबा करना है। और कभी भी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग से ही ये शुरुआत कर देते हैं कि यहाँ पर पार्षदों को बोलना कि भाई आप भी साथ में उकसाने का काम, कि जो सदन की बैठक है वो शांति से ना हो और इसमें लड़ाई झगड़े हों और ये किसी तरह से खत्म हो जाए और हम जनता के विकास कार्यों को कर ही ना पाए। एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि बैठक में भारी व्यक्ति मौजूद थे और गुंडे मौजूद थे, इस तरह का आरोप उन्होंने अपनी शिकायत में लगाया है। क्या बैठक में कोई मौजूद था इस तरह का भारी आदमी?
मैं आप सबके द्वारा ये बताना चाहूंगी कि आप सभी जानते हैं कि मैंने तो बाद में आप सबके पास ये पहुंची हूँ बताने के लिए, क्योंकि जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं वो किस हद तक सच हैं और किस हद तक गलत हैं। तो आप सभी को सीसीटीवी फुटेज जो है, मैं जनता से बात कर रही हूँ, अगर आप सभी को ये फुटेज पहुंच चुकी होंगी, कुछ हमारे द्वारा भी पहुंचाई जाएंगी। इस सदन की बैठक में सिर्फ सदन के मेंबर्स मौजूद थे, जिसमें हमारे जो 20 पार्षदगण हैं, 3 जो मनोनीत हैं, और इसके साथ में 20 से 25 हमारे अधिकारी मौजूद थे, कमिश्नर सर मौजूद थे, दोनों हमारे जेसी मौजूद थे, डीएमसी मौजूद थे। इनके अलावा बाहरी बंदा कोई भी इस सदन की मीटिंग में मौजूद नहीं था। ये सरकारी ऑफिस है, मेरे ऑफिस के बाहर क्या पता कौन क्या समस्या लेके जनता यहाँ पहुंच रही है। हम किसी को भी इस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते कि वो गुंडे थे। और अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो आपके पास मैं रिकॉर्डिंग्स शेयर करूंगी, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सदन के मेंबर्स मौजूद थे, उसके अलावा एक कोई भी बाहर का आदमी मौजूद नहीं था। बदसलूकी का भी आरोप लगाया गया है मैम। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो बैठक हुई उसके अंदर आधे घंटे तक तो हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर जी थे वो बैठे ही नहीं। और रही बदसलूकी की बात, तो उन्होंने जो इस सदन की अध्यक्ष है उनके साथ बदतमीजी की, उनको सीधे सीधे बोला कि आप तो दादागिरी कर रहे हैं। और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कम से कम 10 से 15 बार कि सर आप बैठ जाइए, आपके जो भी मुद्दे हैं वो सदन के हिसाब से सुने जाएंगे, और हम यहाँ पर समस्याएं सुनने के लिए बैठे हैं। सभी एजेंडों को सुना भी जाएगा और उनको विचारित भी किया जाएगा, और जो उसमें हम संभव कार्य कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन उन्होंने हर किस्म की बदसलूकी की, मुझे यहाँ तक बोला कि आप अपनी गुंडागर्दी दादागिरी दिखा रही हैं, आप इगोस्टिक हैं। और मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहूंगी, अगर मैं इगोस्टिक होती, मैं अपनी ईगो को लेके चलती, तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया था कि भाई quorum पूरा हो रहा है, हम अपने सारे काम फारिग करवा लेते। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके दूसरे जो हमारे और पार्षद भाई थे जो नहीं पहुंच रहे थे, उनको भी यहाँ पे सम्मिलित करवाया। और रही बात बदसलूकी की, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जी थे, वो एक हमारे सम्मानित पार्षद हैं प्रवेश जी, उनके साथ सदन में बदतमीजी कर रहे थे, उनको जोर जोर से बोल रहे थे, उनको बोलने नहीं दे रहे थे, अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे। और जब वो जाने लगे यहाँ से, तो उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, उनको बहुत अभद्र शब्द बोले उनके साथ। आप ये लगा लिए लीजिए कि बस थोड़ा सा हाथापाई की कसर रह गई, उनका बस चलता तो शायद वो उन महिला पार्षद को थप्पड़ भी मार देते, जिस तरह से वो अपना उग्र स्वभाव दिखा रहे थे। तो यहाँ पर पूरा ये था कि हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब जो बदसलूकी का नाम ले रहे हैं, वो यहाँ पे एक आधे को पीट के जाते। मैम, हर बार बैठक होती है और बैठक में इसी तरह से हंगामा होता है, जनता के विकास कार्य उसमें कहीं ना कहीं सफर करते हैं, क्या मंशा रहती है, क्यों बैठक को सदन को चलने नहीं दिया जाता? सबसे पहले तो उनको इस चीज से आपत्ति है कि मेयर जो है एक महिला है, वो हमेशा मेरे विरोध में खड़े रहते हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जी और जो बाकी कुछ उनके साथ के हमारे पार्षद भाई हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम एक ऐसे समाज से आते हैं, और जिस पार्टी से आप सब और हम सब बिलोंग करते हैं, वो महिलाओं को प्रथम दर्जा देते हैं। और आप जिस तरह से यहाँ पर बिहेव करते हैं सिर्फ अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस मतभेद को हटाकर सिर्फ जनता ने, जिन्होंने, आपने कल भी इस बात को कहा कि आप भी जनता की प्रतिनिधि हैं, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज अगर मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो सिर्फ जनता की वजह से बैठे हैं। जनता के कामों को होने दीजिए। और आप सभी जान सकते हैं कि हमारे मानेसर नगर निगम में मेरी कोशिश रहती है कि हर कार्य किया जाए, लेकिन जो भी आवाज हम उठाते हैं, ये हमारे साथी जो हैं, ये उस आवाज को दबा देते हैं, और इस चीज को वो धरातल पर उतरने ही नहीं देते कि जो हमारे क्षेत्र में विकास हो, विकास के कार्य हो। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो जनता के हित के जो विकास के कार्य हैं उनको ना रोकें, उनको हो जाने दें। और इस तरह से हर बार अगर आप देखें कि हम मार्च में चिन्हित होके आए थे, और हमारी अब तक 4 से 5 बैठक हुई हैं, एक भी बैठक ऐसी नहीं है जिसमें हमारे सीनियर डिप्टी मेयर साहब ने हंगामा ना किया हो।
और उस बैठक को परेशान होकर लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, उसके चलते हमें उसको वहीं पर बर्खास्त ना करना पड़े, ऐसी कोई बैठक नहीं है। और कल की बैठक का आप देख लीजिए, उसमें तो पहला एजेंडा ही शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने आपत्ति जतानी शुरू कर दी और झगड़ा बहुत बढ़ गया, जिसके चलते उसको बंद करना पड़ा। अगली बैठक मैम कब होगी और क्या इसी तरह से हंगामा होगा? नहीं, मैं ये जो कल हमारी बैठक हुई थी उसके खत्म होने के तुरंत बाद मैंने ये लेटर निकाला था, जो 10 तारीख की दोबारा सदन की बैठक बुलाई गई है। और मैं और मेरी सारी टीम, हम सभी चाहते हैं कि जनता के विकास हो, जनता के कार्यों को जल्दी किया जाए, क्योंकि पहली बार मानेसर नगर निगम बना है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिल्कुल ट्रैक से नीचे उतरे हुए हैं, तो उनको यहाँ तक लाने में समय लगेगा। अगर सदन की बैठकें नहीं होंगी तो वो काम पास नहीं होंगे, काम पास नहीं होंगे तो हम उनको करवा नहीं पाएंगे। तो मेरी अपने जितने भी हमारे 20 पार्षद हैं, हमारे मनोनीत पार्षद हैं, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर मैडम है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सदन की बैठक में जो एक कायदा होता है, एक अनुशासन होता है, उससे आप आइए और कायदे से इस बैठक को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप सभी, हम सभी जिस एक सम्मानित पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो देश में वृद्धि चाहती है, विकास चाहती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 10 तारीख को 11 बजे जो मीटिंग है उसमें आप सभी पार्षदगण और हमारे जो अधिकारी हैं सम्मिलित हों और कार्यों को धरातल पर उतारें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। कल सदन की बैठक हुई थी, तो जैसे ही बैठक शुरू हुई वैसे ही हमारी मेयर मैडम डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव ने अधिकारियों के थ्रू कुछ रूल्स बताए गए सदन की, जिसमें गर्मिता बनी रहे। तो हमारे जो सीनियर डिप्टी मेयर साहब हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने को सुन के ना सुन के खड़े होके उस पे उन्होंने विवाद करने की कोशिश की। तो उस पे हमारी जो मेयर मैम हैं उन्होंने और कमिश्नर सर ने उनको रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की कि सर आप प्लीज बैठ जाइए, आप सभी को बोलने का मौका मिलेगा। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कार्यों के लिए आए हैं। पहले हम जिस चीज के लिए सदन की बैठक आज की गई है, हम उन सभी एजेंडाज को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हर एक पार्षद को और आपको भी सबको बोलने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। तो उसके बाद सभी बहुत सारे पार्षदों ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। उसी बीच मैंने भी खड़े होकर उनको बोलने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि प्रवीण जी, आप एक बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन पर आप हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात माननी चाहिए कि अगर हमारी सदन की जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव जी और कमिश्नर सर ये बोल रहे हैं कि चलो हम आपको बाद में बोलने का मौका देंगे, तो आप बैठ जाइए, क्योंकि हम सब लोग भी तो अपने कार्य डिस्कस करने के लिए आए हैं, हम सब लोग भी तो समाज और विकास के कार्यों के लिए आए हैं। तो अभी जिस चीज के लिए हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी एक ना सुनी। उसके बाद भी हमारे एक साथी पार्षद हैं, उनके साथ भी उन्होंने बहुत बदतमीजी करी, उसकी भी वीडियो क्लिप्स है हमारे पास। तो उस टाइम इतना विवाद बढ़ गया कि हमारी जो माननीय डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव जी है, उनको अपने जो पुलिसकर्मी उनको सिक्योरिटी के लिए मिले हुए हैं, उनको बुलाना पड़ा और उन्होंने उनको बड़े ही सम्माननीय तरीके से उन सबको वहां से जाने के लिए बोला कि आप, क्योंकि हमारी जो मेयर मैडम है उस टाइम पर मीटिंग को रद्द कर चुकी थी कि आज की मीटिंग कैंसिल होती है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया कि मीटिंग को उन्होंने भंग कर दिया। अब पता नहीं वो इस चीज को दिमाग में सोच के आए थे कि क्या था, अब वो तो ये वही जानते हैं। लेकिन उसके बाद में जब मैं वहां से जा रही थी दरवाजे से, तो उन्होंने जाते जाते मुझे इतने अभद्र तरीके से मेरे से बात करी, तू तड़ाक करके मुझे बोला और मुझे डराने की कोशिश की। तो मेरे को तो वो सुन के इतना डर लग रखा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि एक महिला पार्षद होने के बावजूद मैं यहाँ पर मैं किस तरीके से अपने आप को सेफ मानूं। और मैंने उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है पुलिस में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे सीएम साहब से, सैनी जी से और हमारे सांसद से और हमारी जो स्टेट अध्यक्ष है अर्चना गुप्ता जी से और सभी से कि आप प्लीज इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। ये किस तरीके का माहौल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, एक महिला पार्षद के साथ इस तरीके से बदतमीजी करते हैं।
मैं वैसे भी इस पूरे नगर निगम मानेसर की सबसे छोटी यंगेस्ट पार्षद हूँ और मैंने उनसे सिर्फ उनको समझाने की कोशिश की थी और उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे से इस तरीके से बदतमीजी, अभद्रता और गंदे तरीके से मेरे से बात करी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज उन पे एक्शन लीजिए और उनको उनके पद से निष्कासित कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के लोग हमें अपनी पार्टी में चाहिए। ठीक, थैंक यू।